पिंकी जी के घर पे जो तिरुपति बालाजी का आगमन हुआ है, तो उसी की खुशी में तो काफ़ी भव्य यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। तो इसके साथ ही हम लोग कुछ जानकारी लेंगे इनके जो घर से इनके गेस्ट हैं। तो मैम से भी बात करेंगे जो इनके पिंकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पिंकी जी, जय श्री राम। जय गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा। ਅੱਜ ਸਾਡੇ बड़े अच्छे भाग ने गुरु साढ़े घर आए ने, कोई शब्द ही नहीं है मेरे को कहने वास्ते। बहुत खुश है, गुरु जी ने दर्शन दिते। मैम, जैसे कि आज आप इतने भावुक हैं, पिंकी जी आज इतने ज़्यादा भावुक हो चुके हैं कि प्रभु इनके घर पे विराज हुए हैं, क्योंकि इनकी जो भावना है वो आँखों के आंसुओं की तरह छलक रहे हैं। तो इनका भाव बयान नहीं हो पा रहा है इनसे, तो इनसे बोला भी नहीं जा रहा है कि अपने शब्द कैसे हमारे साथ वो शेयर करें। और हमारे साथ जो शेरू जी, संजीव जी हैं, सचदेवा जी, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सारा दारोमदार और पूरा वज़न और पूरा भार रथ यात्रा का इन्होंने उठा रखा हुआ है। तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने जो आज ये पूरे लुधियाना शहर में जो आज हल्ला बोल चल रहा है, तो इसका जो क्रेडिट क्या कहें कि संजीव शेरू जी को जाता है, या प्रभु ने इनको चुना है। ये एक ख़ास पर्सनैलिटी है कि जो आज लुधियाना शहर के अंदर इतना भव्य रथ यात्रा का आयोजन कर रही हैं। तो शेरू जी, जय श्री बालाजी, आप से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जय गोविंदा। महसूस का शब्द छोटा है, लेकिन भगवान के दर्शन बड़े हैं और भगवान साक्षात हमारे लुधियाना नगरी में है। महसूस करो तो वो हमारे सामने हैं। और मैं ये समझता हूँ पिछले 3 वर्ष में भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया कि जो लोग सोच नहीं सकते। और लुधियाना नगरी में पिछली बार की जो रथ यात्रा है उसमें तकरीबन 14 लाख श्रद्धालुओं ने जो है, भक्तों ने जो है भगवान के दर्शन किए हैं। और इस बार हमारा ऐसा मानना है कि भगवान श्री तिरुपति बालाजी, माँ महालक्ष्मी और माँ भूदेवी हम सब की लाज रखेंगे। और रथ यात्रा वाले दिन 50 लाख से भी के करीब जो है वो श्रद्धालु जो हैं भगवान को नतमस्तक होंगे। और पूरा जो लुधियाना नगरी है, जो भगवान के रथ यात्रा मार्ग है, उसको पूरी तरह दुल्हन से सजाया जा चुका है। और लोग जो है बेसब्री से भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान के लिए 56 भोग की तैयारियां हो चुकी हैं। हर जगह दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे तो महा आरती की जा रही है। श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के जितने ही पदाधिकारी हैं वो पिछले 6 महीने से अनथक प्रयास से और कड़ी मेहनत करके भगवान की रथ यात्रा को सफलतापूर्वक संपूर्ण करने में लगे हैं। और भगवान हम सब की भाव से सबकी लाज भी रखेगा और सबके लिए एक बहुत बड़ा भगवान के लिए एक वरदान भी हमको देंगे कि भगवान सबका भला करेंगे। और आप ये समझो कि जैसे जैसे भगवान नगरी में हैं, भगवान हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह संकीर्तन हो रहे हैं। लोगों में इतना उत्साह है कि अगर संकीर्तन किसी एक जगह पे है तो लोगों की ऐसी कतारें, ऐसी लाइनें लगी हैं कि 1 मिनट के लिए मेरे घर पे भी भगवान का भ्रमण हो जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि 2026 में जब भगवान की रथ यात्रा होगी तो शायद 2030 या 2035 तक की एडवांस बुकिंग जो है वो श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट को मिल जाएंगी। ऐसा हमारा एक भाव भी है और भगवान के चरणों में हम ये एक प्रार्थना भी है। और आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे पंजाब वासियों को, क्योंकि ये नॉर्थ की सबसे बड़ी रथ यात्रा हो चुकी है, तो एक ही हमारी विनती सबको कि आइए सब मिलकर भगवान श्री तिरुपति बालाजी, माँ महालक्ष्मी और माँ भूदेवी जो रथ पे विराजमान होने जा रहे हैं 14 दिसंबर 2025 को, सब मिलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और रथ यात्रा में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि रथ यात्रा में भगवान के रथ के रस्से को मात्र छूने से करोड़ों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। और जो रथ यात्रा में भगवान के लिए एक कदम चलता है तो भगवान उसके लिए अनेकों अनेकों कदम चल के उसके लिए दुख हर लेते हैं।
तो आइए सब मिलकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अपने कुटुंब सहित भगवान को नमन करें। 14 दिसंबर 2025 श्री दुर्गा माता मंदिर जगरांव पुल लुधियाना नगरी है। आइए मिलकर भगवान का स्वागत करें। जय गोविंदा। जैसे कि शेरू जी से बात हो रही थी कि काफ़ी भाव और भावुक के साथ इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन भी किया है। 14 तारीख को जो विशाल शोभा यात्रा निकलने जा रही है तिरुपति बालाजी की, तो इसमें सभी विदेशवासियों और पूरे शहर को इसका आगमन है। धन्यवाद। मैं विनय वर्मा, टीवी टुडे 24 न्यूज़ से हो रही है यहाँ पर। तो उसमें जो आज जितने भी स्टॉल्स वगैरह का अरेंजमेंट होने जा रहा है रथ यात्रा का, तो हमारे साथ पंकज ढंड जी हैं। वो सारा प्रोसेस उन्हीं के पास है, कैसे कैसे अरेंजमेंट करना है, क्या क्या किसको कौन से एरिया में कितनी डिस्टेंस पे उनको स्टॉल्स वगैरह देना है। तो इसकी जानकारी पंकज जी से हम लेते हुए, पंकज जी जय श्री बालाजी। जय गोविंदा जी। पंकज जी, आप इसके बारे में पूरा वेरवा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पूरा इंतज़ाम हो रहा है कि जो तिरुपति बालाजी की रथ यात्रा दुर्गा माता मंदिर से लेके जो जो प्लेटफॉर्म से निकलती जाएगी, जो उसके स्टॉल्स का प्रोसेस है आपके हाथ में है, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले तो मैं तिरुपति बालाजी का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हमें चुना इसलिए कि ये सेवा हम करने के लायक हैं। इसमें क्या है जी कि जो जहाँ जहाँ से रथ यात्रा ने निकलना है, वहाँ पे हम बेसिकली जो स्टॉल्स लग रहे हैं, स्टेज लग रहे हैं, जो भक्त हैं प्रभु के आगमन पे स्वागती मंच लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी, ये जो स्वागती मंच हैं इसमें अलग अलग तरीके के व्यंजन, उसमें आपको भक्तों का प्यार दिखेगा। कोई आइसक्रीम की स्टॉल लगा रहा है, कोई खीर की स्टॉल लगा रहा है, कोई कड़ी चावल की लगा रहा है, पता नहीं कितने अलग अलग तरीक़ों के व्यंजन जिसमें उनका भाव छिपा हुआ है कि जो प्रभु के भक्त आए हैं हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। ये मतलब कि धन्य है, मतलब कि जो सेवा ये कर रहे हैं स्टॉल्स की। हम लोग तो चलो टाइम निकाल रहे हैं, वो इतना सारा मतलब कि संगत को खुश करने के लिए अपनी तरफ से भाव प्रकट कर रहे हैं। तो ये अलौकिक है, ये आम मतलब कि किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। जैसे कि पंकज जी आपने बताया कि ये एक लौकिक रथ यात्रा का जो भाव है कि ये आम लोगों की बस की बात नहीं है, कि जैसे कि आज आपको ये प्रभु की सेवा करने का मौका मिला, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है या कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए वर्ड नहीं है जी, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है कि प्रभु का हम धन्यवाद कर सकें। ऐसा कोई वर्ड बना ही नहीं, किसी डिक्शनरी में है ही नहीं। आज मज़े की बात बताता हूँ कि जैसे ये चौथी रथ यात्रा है, स्टॉल्स के लिए हमें जब फ़ोन आते हैं, मतलब कि कई जगह ना हमारे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ जिसमें तिरुपति बालाजी का सारा वेरवा दिया हुआ है कि इन से आप संपर्क कर सकते हो। 4-5 दिन से पिछले फ़ोन आ रहे हैं अननोन नंबर से। देखिए मतलब कि जो जिनका प्रभु के साथ प्यार है वो अननोन नंबर से फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हमने भी इधर स्टॉल की सेवा करनी है, आप हमें बताइए कि कौन सी जगह आप मतलब कि हमें दोगे, कौन सी जगह अलॉट करोगे। और एक मज़े की बात इसमें भी एक और है कि बीच बीच में हम जो जगह अलॉट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, तो उस वजह से मतलब कि भक्त कह रहे हैं कि हमने ये नहीं यहीं पे स्टॉल लगानी है। मतलब कि उनका जो शौक़ और उत्साह है मतलब कि वो बयान के हमारे लायक नहीं। कहने का मतलब वो बयान नहीं किया जा सकता कि जो उनके भाव हैं, सेवा भाव हैं, वो बल्कि उसके शब्द नहीं है आपके पास। नहीं है। तो आप इसके अलावा भी और क्या महसूस करते हैं कि लाखों करोड़ों लोग हैं कि जो भक्ति भाव में काम कर रहे हैं, आज की डेट में सेवा कर रहे हैं, तो आपको चुना है, प्रभु ने आपको इस सेवा के लिए चुना है, तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि भगवान ने, प्रभु ने आपको इस सेवा के लिए चुना है, हर किसी को नहीं ये चुना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सट्राऑर्डिनरी के लिए मेरे सिर्फ 2 ही वर्ड हैं। एक्चुअली जो चोर होता है ना, भगवान उसको मतलब कि बंदा बनाने के लिए नहीं, ये भाई ये कर ठीक है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी शहर निवासियों को मेरी बेनती है कि हम सभी इस जो नॉर्थ की सबसे भव्य रथ यात्रा है, आके जो मतलब कि दर्शन कर सकता है वो दर्शन करें। जो प्रभु के लिए उनके प्रेम में
कोई भी प्रसादम की सेवा, किसी तरीके की सेवा कर सकता है वो करें। सेवा के लिए ये नहीं है कि उन्होंने प्रसादम करना है, कोई आके झाड़ू की सेवा कर सकता है, सफाई की सेवा कर सकता है, रथ के साथ जो रथ खींचने की सेवा वो कर सकता है। देखिए सेवा का तो कोई उदाहरण ही नहीं है, सेवा की कोई डेफिनेशन नहीं है। आइए घर से उठिए, 14 तारीख को हम इस जो प्रभु की विशाल यात्रा में सभी शामिल हों, इसको जितनी पहले ये भव्य उससे डबल भव्य करें। आइए सब हम मिलके इसको और अलौकिक बनाएं। जय गोविंदा। जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी, तो इन काफ़ी उत्साह है कि हर वर्कर या हर सेवादार के पास कि हमें एक पार्ट मिला है सेवा करने का। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। टुडे 24 न्यूज़, विनय वर्मा, लुधियाना। वेंकटरमण श्रीनिवास नहीं आया सर। वेंकटरमण श्रीनिवास एक ही आदमी बोल रहे हैं, बताओ कोई बोल नहीं रहा है। गोविंदा जय श्रीमन नारायण।